एक कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू 20% अप था, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हाई था, लेकिन अगले दिन शेयर प्राइस 5% गिर गया। आपने ऐसा हर रिजल्ट सीजन में नोटिस किया होगा, पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ये कोई फ्लूक नहीं था, ये एक पैटर्न है और इसका एक नाम है गाइडेंस ट्रैप। आज हम समझेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद भी स्टॉक गिरता क्यों है, और अगर ये समझ गए तो तुम क्वार्टरली रिजल्ट्स कभी गलत नहीं पढ़ोगे। सबसे पहले एक चीज समझिए, स्टॉक मार्केट रिजल्ट्स पर रिएक्ट नहीं करता, मार्केट रिएक्ट करता है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच के गैप पर। रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले ही हंड्रेड्स ऑफ एनालिस्ट्स एंड ब्रोकरेजेस अपने एस्टिमेट्स पब्लिश कर देते हैं। उनका काम होता है प्रिडिक्ट करना कि कंपनी कितनी सेल्स करेगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी और मार्जिन्स कैसे रहेंगे, और धीरे धीरे ये एक्सपेक्टेशन स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लगती है। यानी जब रिजल्ट्स आते हैं तब मार्केट ब्लैंक स्लेट से शुरू नहीं कर रहा होता, उसके पास पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन होती है। अब मान लीजिए कंपनी ने 20% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, सुनने में इंप्रेसिव लगता है, लेकिन अगर मार्केट 25% एक्सपेक्ट कर रहा था तो वही 20% डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है और स्टॉक गिर सकता है। कंपनी ने बुरा परफॉर्म नहीं किया, बस मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी कंपनी एनालिस्ट एस्टिमेट एग्जैक्टली मीट भी कर लेती है, फिर भी स्टॉक गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जो लोग रिजल्ट से पहली एक्साइटमेंट में स्टॉक खरीद चुके थे वो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। मार्केट जनरली सरप्राइजेस को रिवॉर्ड करता है, एक्सपेक्टेड नंबर्स को नहीं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये नहीं है, सबसे डेंजरस वर्जन तब होता है जब मैनेजमेंट फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा बोल दे जो मार्केट को पसंद ना आए। इसको कहते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस। रिजल्ट सिर्फ बताते हैं कि पिछला क्वार्टर कैसा था, इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एक और चीज में, आगे क्या होगा। इसीलिए हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट एनालिस्ट के साथ अर्निंग्स कॉल करती है। वहां मैनेजमेंट बताता है कि बिजनेस का आउटलुक कैसा लग रहा है, ग्रोथ एक्सेलरेट हो सकता है या स्लो, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे या प्रेशर में रहेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल देखते हैं। Q4 में रेवेन्यू 12.4% YOY बढ़ा, प्रॉफिट 10% ऊपर था। नंबर्स पेपर पे सॉलिड लग रहे थे, लेकिन अगली सुबह स्टॉक 8% से ज्यादा क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों एनालिस्ट एस्टिमेट से नीचे आए, मार्जिन्स डिसअपॉइंट किए, और जब मैनेजमेंट ने FY27 के लिए गाइडेंस दी वो वीक थी। एनालिस्ट्स जो एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें कॉशन मिला, उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस कट किए और सेल ऑफ शुरू हो गया। पास्ट नंबर्स डिसेंट थे, फ्यूचर पिक्चर अनसर्टेन लग रही थी, और स्टॉक मार्केट में हमेशा फ्यूचर खरीदा और बेचा जाता है, पास्ट नहीं। तो अगली बार जब किसी कंपनी के रिजल्ट्स देखो, सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट पर मत रुक जाना, दो चीजें हमेशा चेक करना। पहली, एनालिस्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा एक्सपेक्टेशन से होती है। और दूसरी, मैनेजमेंट का गाइडेंस। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट लग रही है या कॉशियस, ग्रोथ गाइडेंस बढ़ी है या कम हुई है, मार्जिन्स इंप्रूव होने की बात हो रही है या प्रेशर की। हेडलाइन नंबर्स आपको बताते हैं कंपनी ने क्या किया, गाइडेंस बताती है कंपनी को लगता है आगे क्या होगा, और मार्केट फ्यूचर को ट्रेड करता है। अगर ये समझ आए तो इन्वेस्ट विद share.market को सब्सक्राइब करो। सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक अर्निंग्स कॉल को प्रो इन्वेस्टर की तरह कैसे एनालाइज करते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.